वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीर रज़ा, एक नए दिन में और एक नई वीडियो में। आज का जो व्लॉग हम बना रहे हैं ना, ये है करतारपुर साहब। मेरी बैग पे आपको नज़र आ रहा होगा करतारपुर साहब दरबार है, और ये नारावाल है, सिटी से थोड़ा सा आगे है। और जो लोग आए हैं तो उनको तो पता है, जो नहीं आए हैं तो मैं आपको इंशाल्लाह आपको जितना भी हुआ, जितना भी मेरे से ज़्यादा हुआ, एक्सप्लोर मैं करवाऊँगा, खुद भी करूँगा। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा है, ये साइन बोर्ड है, ऊपर लिखा भी हुआ है इंग्लिश में भी, उर्दू में भी और हिंदी में भी। मेन जीटी रोड से हम अब एंटर कर रहे हैं करतारपुर दरबार साहिब की तरफ। आप ये देख सकते हैं, ये मेन रोड है और एंट्रेंस देख लें कितनी खूबसूरत है। चेक पॉइंट बहुत ज़्यादा है, वीडियो मैंने नहीं बनाई। जहाँ भी चेक पॉइंट है, आपको पता है सिक्योरिटी रीज़न होती है, प्राइवेसी होती है किसी भी जगह पे, तो आप ऐसे वीडियो नहीं बना सकते। ये पहली फर्स्ट चेक पोस्ट है। अच्छा, दूसरी चेक पोस्ट थी, उसकी मैंने बिल्कुल वीडियो नहीं बनाई। अच्छा, ये तीसरी चेक पोस्ट, ये तीसरा पॉइंट है। और आपको पता है हर जगह पे ना सिक्योरिटी एक रीजन होता है, प्राइवेसी होती है, इस पे आप वीडियो नहीं बना सकते। ये दोदा गांव है, ये रूख भाई है इनका, ये सांप का गांव है, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, हरियाली देखे, खूबसूरती देखे। और ये चौथा पॉइंट है, ये देखें, निज़ाम बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छा है करतारपुर साहिब का। और पाकिस्तान जो है, हर बंदे को बाहर से आने वाले को वेलकम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, ये देखें। और ये मैं वीडियो बंद करने लगा हूँ। अच्छा भाई, एंट्री हो गई है हमारी और यहाँ से टिकट लेनी है। देखें, ये मेन गेट है, 4 चेक पोस्ट है, 4 पॉइंट क्रॉस किए हमने। और ये देखें, ये देखें, ये पार्किंग की जगह देखें, कितनी ज़्यादा स्पेस, बहुत ज़्यादा। ये देखें सरदार जी, ये भी कहीं ना कहीं से होंगे, एचबीएल की ब्रांच है। और ये देखें, चले मैं ज़रा टिकट ले लूँ, ये बैंकिंग। अच्छा, टिकट हमने ले ली है। टिकट एक बंदे की 400 रुपये, वेरी एक्सपेंसिव, जो कि नहीं होनी चाहिए। खैर, हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपील ही कर सकते हैं कि इतनी एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए। अच्छा, टिकट के बाद भाई वीडियो का उन्होंने मुझे बोल दिया है कि कोई बंदा वीडियो ना बनाए, तस्वीर आप ले सकते हो, ओनली पिक्चर, कोई वीडियो ना बनाए, टिकटॉक व्लॉग कुछ भी नहीं करना आपने, क्योंकि अब रीज़न पता नहीं, अब जाएंगे तो पता चलेगा ऐसा क्यों है। खैर, वहाँ पर जो सिक्योरिटी पॉइंट ऐसा था कि जैसे आप किसी एयरपोर्ट पर एंटर हो रहे हो, आउट ऑफ कंट्री में जा रहे हो, यही सिस्टम था। हर चीज़ आपकी एक सिक्योरिटी गार्ड में से गुजारा, हर चीज़ आपकी एक टोकरी बॉक्स में रख दी कि भाई यहाँ पे रखें और फिर सिक्योरिटी से गुजरें। यही सिस्टम जैसे बाहर एयरपोर्ट का होता है। अच्छा भाई, गाड़ी ने हमें यहाँ पे उतार दिया, यहाँ पे चलेंगे। ये जो कंटेनर आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ऑफिस है, दोबारा से एंट्री होगी, दोबारा से आईडी कार्ड वगैरह लेंगे। और जो गाड़ी थी वो चार्जिंग वाली थी, प्यास बहुत लगी, मैंने कहा चलो पानी पी लें, पानी ठंडा था, कूलर लगा हुआ है। अच्छा, एंट्री हो गई। ये मैं कंटेनर की बैक साइड पे, मतलब ये ऑफिस बने हुए हैं और यहाँ पे भी वही सिस्टम था, रीप्रोसेस। और मैंने फिर वीडियो क्या बनानी, क्योंकि आपको पता है सिक्योरिटी रीज़न था। और ये आप सामने से देख सकते हैं, ये दरबार की हदूद में हम एंटर हो गए हैं और दरबार के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, और हम मेन जगह पर, मेन दरबार पर हम एंट्रेंस होने लगे हैं। सामने आपको नज़र आ रहा है, ये पार्किंग है, दोनों तरफ से खूबसूरती देख लें आप। अच्छा, हम एंट्रेंस हमारी हो गई, हम अंदर एंटर हो गए हैं। और एंटर होते सारी एक गार्ड बैठा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड। और उसके साथ ही आपने अपने सबसे पहले जो जूते हैं वो आपने जमा करवाने हैं, क्योंकि आप अंदर जूतों के साथ नहीं जा सकते। मुक़द्दस जगह, पाक जगह है, तो इसलिए हर जहाँ पे भी इबादतगाह होती है, आपको पता है, मस्जिद, दरबार है, कोई भी जगह है, आप जूता साथ नहीं लेके जा सकते। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये स्ट्रक्चर है, छोटा सा एक बनाया हुआ शीशो बॉक्स के अंदर। और आपको ये इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको वाज़िया पता चल, जब आप एंट्रेंस करते हैं यहाँ पे, आपको थोड़ा पता चल जाएगा मैंने किस तरफ जाना है। क्योंकि दरबार की जगह, एरिया बहुत बड़ा है। दरबार की जो टोटल जो रकबा है ना, 4.1 किलोमीटर पर मुश्तमल है। और बाकी जो दरबार से बाहर जगह है तो वहाँ पे तो अलाउ नहीं, क्योंकि वो बॉर्डर का एरिया है। लेकिन जो अंदर है, ये भी आप घूम फिरेंगे तो आप देखेंगे तो आप तब भी थक जाएंगे, क्योंकि जगह, एरिया बहुत बड़ा है। अच्छा, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि साथ गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, और आप वीडियो बना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वीडियो अलाउ भी नहीं है। भाई ऐसा है ना, उसको ऐसा फील करवा रहे हैं हम कि हम पिक्चर ले रहे हैं। पिक्चर मैंने बताया आपको अलाउ है, वीडियो अलाउ नहीं है। उसको यही फील हो रहा है कि हम पिक्चर ले रहे हैं, लेकिन अब इतनी दूर आएँ और वीडियो ना बनाएं, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, जैसे ही हमने बॉक्स छोड़े हैं और हम एंट्रेंस की तरफ गए हैं, तो यहाँ से एक व्यू नज़र आता है, बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत नज़र आ रहा है। हमने कहा कि चलो छोटा सा क्लिप यहाँ से भी बना लें, खूबसूरती चेक कर लें यहाँ से, क्योंकि सारा दरबार नज़र आ रहा है। और काश कभी ड्रोन की भी अगर परमिशन होती तो मैं ड्रोन लेके आता, तो वो नहीं लेके आता, वो गाड़ी में पड़ा हुआ है, क्योंकि परमिशन नहीं थी। यहाँ पर वीडियो की परमिशन नहीं थी, ड्रोन की परमिशन कहाँ से होगी। ये लिखा हुआ सर्वर एरिया, फ़ीमेल के लिए, औरतों के लिए जगह। अब ये सर्वर एरिया क्या है मुझे पता नहीं। अच्छा, खूबसूरती इतनी है, सफाई इतनी ज़्यादा है कि हम नंगे पैर चल रहे हैं, वो हमारे पाँव पे अभी तक एक ज़रा भी नहीं मिट्टी का नहीं आया, इतनी सफाई है। पाक जगह है, मुक़द्दस जगह, आपको पता है, तो इसीलिए कुछ लोग ज़्यादा ख्याल करते हैं। और जो सिख बरादरी हैं तो उनका तो ये एक मुक़द्दस जगह है, तो हमारे लिए भी ये काबिल एहतराम है,
क्योंकि किसी की भी जगह अगर मुक़द्दस जगह हो, कोई इबादत गाह हो, किसी की भी हो, कोई भी मज़हब हो, तो आपको उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और कुछ लोग नहीं करते हैं, खैर उनकी अपनी मर्ज़ी है। वीडियो बनाना बंद है, ठीक है ना, अलाउ नहीं हमें बताएगा, सिर्फ आप पिक्चर ले सकते, वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको बना के दिखाऊँगा। आज मैं सारी दिखाऊँगा वीडियो। यहाँ से भाई व्यू चेक करें, दिल ही सुकून हो गया। इतना सुकून मिल रहा है ना, पता नहीं कौन सी जगह पे आ गए हैं। बहुत ही साफ़ सुथरी और पाक जगह है, बहुत खूबसूरत, अच्छी है। लो जी, ये पानी है यार, मैं वॉइस ना, अच्छा जी ये देखिए, जो करतारपुर आते हैं ना, किसी से भी पूछ लेना, ना वीडियो बनाने देते हैं ना व्लॉग बनाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा बना के, पूरा व्लॉग दिखाऊंगा आपको। और मैं करतारपुर आया हूँ इतनी दूर से, वीडियो ना बनाऊँ, ये हो ही नहीं सकता। देख लेना आप, पूरा व्लॉग दिखाऊंगा इंशाल्लाह। हाय हाय यार, की सीन है यार। ठीक है ना, अगर मैं अपने व्यूवर से कुछ दिखाऊंगा नहीं तो फिर फ़ायदा क्या आने का इतनी दूर यार। लेकिन मैं कोशिश कर दूँगा आपको व्लॉग पूरा दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं सिक्योरिटी आ गई पीछे। अच्छा, आप देख सकते हैं दरबार की दूसरी साइड है। सिक्योरिटी का बड़ा मसला है यार, बार बार देखना पड़ता है दाएं बाएं। वीडियो तो बनानी ना आपके लिए, और आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरी देखनी है। मैं हिस्ट्री आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। ये दूसरी साइड है इसकी, आप देख लें। और बड़ी मुश्किल से वीडियो बन रही है। ये सामने देखिए, जब इस मेन एंट्रेंस से हम एंटर हुए थे, ये देखें, और वो तलवार है सामने, और जाएंगे इंशाल्लाह इस पे अभी। अच्छा भाई, थोड़ी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। 1522 में गुरु नानक साहब जब सफ़र से वापस आए, इन्होंने सिख बरादरी को इकट्ठा किया। करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार को कायम किया गया। सिख बरादरी इसको अपनी दूसरी मुक़द्दस जगह मानते हैं, जबकि पहली मुक़द्दस जगह ननकाना साहब को मानते हैं। इंशाल्लाह कभी मेरा टाइम मिला और मेरे नसीब में वहाँ ज़िंदगी रही तो मैं उसका भी, ननकाना साहब का लाजमी एक ब्लॉग बनाऊँगा। अच्छा, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में इन्होंने बताया होता है। ये जो साइन बोर्ड इन्होंने लगाए हैं हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में। अच्छा भाई, आपको ये ढेरी और कपड़ा नज़र आ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा मौज़ा है। 22 सितंबर 1539, 70 साल की उम्र के बाद बाबा गुरु नानक साहब जब दुनिया से गए, सिख और मुसलमानों ने आपस में झगड़ा शुरू कर दिया और अपना अपना हक जताना शुरू कर दिया। और जब कपड़ा हटाया तो नीचे सिर्फ फूलों का गुलदस्ता ही मिला, फूल ही फूल मिले, बाबा जी जो कि नहीं थे। बड़ी मुश्किल से भाई हमें अंदर जाने दिया है, एंट्रेंस की परमिशन मिली है। परमिशन नहीं है, जैसे कि आपको पता है मैं मुसलमान हूँ। ये सिर्फ जगह है सिख बरादरी के लिए, जो जा तो हो, कोई अहम शख्सियात हो, मुसलमान हो चाहे कोई भी बरादरी हो, उसके लिए, हम जैसों के लिए नहीं है। लेकिन बहुत मुश्किल से उनको परमिशन ली इनसे, और हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि और वीडियो इस बाइक किसी को भी नहीं पता वीडियो बन रही है, लेकिन वीडियो आपके लिए बना रहे हो। हमारा मकसद तो गलत नहीं है, खैर हमारा तो ये मकसद है, हम प्रमोट कर रहे हैं। और मज़हब चाहे कोई भी हो यार, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई, क्रिश्चियन, कोई भी हो, सबका मज़हब काबिल एहतराम है मेरे लिए। अभी भाई नीचे जा रहे हैं, जितनी मेरे से वीडियो बनाएगी मैंने बना ली, आप देख सकते हैं। और मोबाइल का जो है एंगल भी चेंज था, क्योंकि आपको पता है जो 16:9 में जो फ्रेम में वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल था। बस खैर मैंने बना दी आपके लिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे तो हमारे लिए अलाउ नहीं जाना भी, तो मैं फिर भी वीडियो बना दी, देख सकते हैं यार। अंदर से इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, इतना ऐसे लग रहा था आप किसी और दुनिया में आ गए हो। खैर यार, कोई भी मज़हब होना काबिल एहतराम होता है, और आप किया करो। जो लोगों का ज़हन गंदा गलत होता है ना, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो क्यों बंद है यहाँ पे, क्यों लोगों ने बंद की, क्यों नहीं आने देते हैं। वीडियो लोग बनाते हैं, क्या करते हैं, टिकटॉक पे चढ़ाते हैं या कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे चढ़ाते हैं, तो उस पे गाने लगाते हैं। यार गानों का मकसद नहीं है। अगर आपका भी मज़हब है ना, तो आप अपने मज़हब की इज़्ज़त करते हो तो दूसरे की भी करना सीखो ना यार। गाने लगाने का क्या मकसद है? आप लगाते हो मुक़द्दस जगह और आप गाने लगा रहे हो, तो ये गलत बात है। वीडियो इसलिए बंद की गई है, और तस्वीर तो आप ले सकते हो, लेकिन खैर हमारा तो ये मकसद नहीं था, कोई भी गलत भी। हमारा तो काम है एक तो किसी का मज़हब को प्रमोट करना, और बिल्कुल साफ़ नीयत से हैं। और इसीलिए खैर अल्लाह पाक ने हमें हिम्मत दे दी, और जो वीडियो बन गई है, अगर हमारी नीयत गलत होती तो मैं भी कुछ भी ना होता। और हमारी जो हम इतनी दूर से आए हैं, इतना सोच के आए हैं, सब कुछ इंशाल्लाह ठीक हो गया और वीडियो बन गई है। और उम्मीद नहीं थी कि हमारा व्लॉग बन जाएगा। कूलिंग उतर कितनी सफाई कितनी जबरदस्त थी यार। ऊपर जेड़ा भी आवे ऊपर देखे विजिट करे, इतनी दूरों बंदे आते हैं। वो बात का आना ना यार, आदत का है भाई, पर तेरी कराती ना अहम जगह है यार, अहम जगह हुण नहीं जा सकदा कोई। जेड़ा तेरा पानी है वो बोतलां भर रखियां ने, बहुत जाए कुड़ियां भी तस्वीरां बनांदे ने, विजिटर आंदे ने।
फिल्म बन लग गए ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਓ ਯਾਰ ਲਾ ਲਓ ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਚਾਰ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ ਬਾਬਾ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਇਕੱਲੇ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ ਯਾਰ ਲਾ ਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰਨੀ ਅਪਲੋਡ ਹੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਕਰਨੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗਾ ਆਪਣੀ ਨਾ ਖੇਚ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ 2018 ਚ ਉਧਰ ਸੇ ਇੰਡੀਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ 4 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਉਹ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਂਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ। 4 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲੀ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਚੱਲਣੀ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੇਰੀ ਆਪਾਂ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਰਸਤਾ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਾ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੱਸ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਗੇੜ ਥਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੱਸ ਅੱਗਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਯਾਰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਟੀ ਆ ਰਿਹਾ ਲਾਈ ਰਾ ਫੋਟੋ इस दरबार का भाई दूसरा बड़ा जो मौज़ा है ना 1971 में जब पाकिस्तान इंडिया की जंग के दौरान इंडियन एयर फोर्स ने ये गोला दरबार के ऊपर इसीलिए फेंका का तबाह करने के लिए। ये जो कुआं पानी का नज़र आ रहा है ये मुक़द्दस इसको माना जाता है। जैसे हम अपने मक्का मदीना का जो पानी आब ज़मज़म बोलते हैं ये भी उसी सूरत में ये लोग बोलते हैं, क्योंकि जब वो बम गिराया गया था उस एयर फोर्स के थ्रू तो इसने अपनी गोद में ले लिया, जिसकी वजह से ये तबाह नहीं हुआ और अभी भी ऐसे ही ये गोला पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। और ये साइन बोर्ड पर सब कुछ लिखा हुआ है कि ये गोला किस तरह है, कब आया, और इसको शीशे में सेव कर लिया गया है और अभी भी अपनी ओरिजिनल हालत में है, लेकिन चला नहीं है, मिस हो गया। ये भी बड़ा मौज़ा है, बहुत बड़ा मौज़ा है। और ये कुआं अभी भी अपनी असली हालत में, इस कुएं का मैंने पानी पिया अभी भी चालू है, बिल्कुल वर्किंग में। बड़ा मज़ा आया मुझे तो, बहुत ही मज़ा आया पानी का। अच्छा भाई तलवार पे जो मेंशन किया हुआ है ना इमरान खान का नाम है, ये भी मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। बाबा गुरु नानक साहब 550 योम पैदाइश के मौके पर साहब का वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 9 नवंबर 2019 को इसका इफ्तिताह किया और इंडिया और पाकिस्तान की राहदारी खोल दी गई। और लाहौर से आया करते थे, कराची से बाई एयर, पता नहीं कहाँ से बेचारे आते थे, तो अभी इनके लिए बहुत आसान हो गया। अभी जो दरबार का और इंडिया का जो डिफरेंट है ना, सिर्फ 5 किलोमीटर का, कोई 3 किलोमीटर बोल रहा है, कोई 5 किलोमीटर बोल रहा है, क्योंकि हमें तो जाने देता है, बॉर्डर लाइन का काम है, आपको पता है, हर बंदा नहीं जा सकता, तो इसीलिए 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर है। और उनके लिए एक स्पेशल नायाब वीज़ा रसाई उनके लिए है कि वो जब दरबार पे आना चाहें उनको एक वीज़ा दिया जाता है, नायाब वीज़ा होता है, वो बड़ी आसानी से इनको मिल जाता है। सिर्फ वो दरबार की हाज़िरी के लिए मिलता है, बाकी वो विज़िट के लिए नहीं मिलता है इनको कि अब दूसरे शहरों में अब जा सकते नहीं जा सकते, ये सिर्फ महदूद रहते हैं यहाँ तक, यहाँ से आगे नहीं जा सकते। ये ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਲੋਰੋਂ ਆਏ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਲੌਗਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਪੜ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਤਸਵੀਰ। 9 सितंबर के बाद काम चलता रहा और 16 मार्च 2020 को कोविड आया पूरी दुनिया में। कोविड यानी कि कोरोना आया पूरी दुनिया में, तो इसको बंद कर दिया गया। फिर कुछ ही महीनों बाद यानी कि 29 जून 2020 को फिर थोड़ा सा खोल दिया गया। काम को बंद नहीं किया गया, लेकिन थोड़ा सा कम कर दिया और काम चलता रहा। अच्छा भाई जितना खूबसूरती से बनाया गया ना, टाइल पत्थर का बहुत ज़्यादा काम है, बहुत इस्तेमाल किया गया है। और कितनी लागत है ये किसी को नहीं पता, ना मुझे पता है और ना मुझे किसी लोकल बंदे ने बताया है, ना मुझे हिस्ट्री में मुझे पता चला, तो मैं नहीं बता सकता आपको। खुद ही अगर पता है आपको तो ठीक है, नहीं पता तो बस देख के समझ जाएँ आप कितनी खूबसूरती है। अच्छा भाई ये दरबार जो है ना, ये दरिया रावी के बिल्कुल किनारे के ऊपर है। 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर बॉर्डर के ऊपर, मैंने आपको बताया, एग्जैक्ट नहीं पता किसी को, क्योंकि हर बंदा अपने पास से बोल देता है। और खैर 3 या 5 के राउंड अबाउट है। और ये गुरुद्वारा 497 साल पुराना है। राउंड ऊपर या नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, एग्जैक्ट जो है बिल्कुल किसी को भी नहीं पता, लेकिन 497 साल पुराना है। वीडियो भाई बहुत मुश्किल से बनाई है और वॉइस जो सी वो मैं नहीं बना सका वॉइस के साथ, क्योंकि मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे बहुत मुश्किलात हो रही हैं ऐसे वॉइस में कंट्रोल करना और वीडियो को बनाना। बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही, इतनी मेहनत समझ ले कि मैं 5 व्लॉग तैयार कर रहा हूँ, इतनी मेहनत मेरी इस पर लग रही है। आपको वीडियो में तो भाई नज़र आ गए होंगे, सिक्योरिटी गार्ड नज़र आ गए जो सिक्योरिटी करते हुए, कुछ वॉइस भी आएगी पीछे से, आपने सुनी होगी कि भाईजान वीडियो मत बनाए,
या वीडियो मत नहीं बनानी है आपने। आप भी ऐसे ही कोई चीज़ इनकी जो है इनकी तरफ से कोई बनाई गई है या कोई सॉन्ग है वो आप यूज़ करें, मना नहीं करते हैं। आप यार मुजरे लगाते हो, गाने लगाते हो, ये तो गलत बात है ना, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। और मैं तो कहता हूँ ऐसे बंदे को तो अलाउ ही नहीं करना चाहिए, उन्हें ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। अच्छा भाई, दरबार की बैक साइड पे है, इनके दूसरी तरफ यहाँ पे है लंगर खाना। लंगर खाने का टाइम 2 बजे का होता है, ख़त्म हो गया। अगर होता तो मैं तो कभी भी ना छोड़ता। जिस हिसाब से भाई लागत आई, पैसा लगाया गया ना, उसी हिसाब से डबल इसको मेंटेन किया जा रहा है। मतलब सफाई का बहुत ख्याल है। बहुत से जो भी कोई बंदा आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी से जो आता है ना, तो सिख बरादरी का भाई वो खुद ही सफाई करना शुरू कर देते हैं। वो इसको सवाब समझते हैं, अच्छा समझते हैं। जैसे हम मस्जिदों में सफाई रखते हैं ना, तो ये लोग भी अपने मज़हब का ख्याल करते हैं। तो सफाई बहुत है, कोई गंदगी नहीं, स्मेल नहीं, कहीं पे भी नहीं है। और ये आप देख सकते हैं, अच्छा ये जो इन्होंने छोटी छोटी जगह पे ये नालियाँ बनाई हैं और मार्बल लगा के, टाइल लगा के, ये ऐसा है कि अगर आपको फील होता है कि यार मेरे पाँव गंदे हो रहे हैं, तो आप दोबारा यहाँ से धो सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है कि मेरे ही वजह से मेरे पाँव में से जो मिट्टी लग के अंदर दरबार की तरफ ना चल जाए और कोई ऐसी तौहीन ना हो जाए, या मेरे अंदर से ज़बीर से अंदर से आवाज़ ना आ जाए कि यार आप गंदगी लेके जा रहे हो, तो आप ये लाजमी कर लिया करें यार। अगर आप सिख हो या नहीं हो भी या नहीं हो, लेकिन आप ऐसा किया करें। देखें, छोटे छोटे पॉइंट बनाएं पानी के, आप पाँव को धो लिया करें, दरबार पर गंदगी लेके मत जाएं। और अगर आप किसी भी मज़हब का एहतराम करते हैं ना, तो आपका भी अल्लाह की तरफ से मज़हब का एहतराम किया जाएगा, कभी भी परेशानी आपको भी नहीं आएगी। और एक चीज़ और है, आपसे दरख्वास्त है, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आपने वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना, और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि भाई कहाँ से मिस्टेक की, कहाँ पे सही है या कहाँ पे गलत है। गलत है तब भी बताएं, सही है जब भी बताएं। लेकिन आपको तो पता ही है, जिन भाइयों को नहीं पता मैं उनको बता रहा हूँ कि वीडियो बनाना यहाँ पे बिल्कुल अलाउ नहीं है। कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा वीडियो कि भाई जाना वीडियो मत बनाएं, लेकिन जब आपकी अच्छी नीयत हो ना, दिल साफ़ हो, तो मसला नहीं है। तो हमने तो बनाया उसे प्रमोट करने के लिए और ये करतारपुर दिखाने के लिए। काश अलाउ होता, परमिशन होती, तो मैं आपको ड्रोन के ज़रिए फुटेज देता और आपको पता चलता कितनी खूबसूरत है।